तो मतलब 2026 बहुत ही ज़्यादा करीब है, मतलब बस चंद दिनों और फिर 2026 शुरू हो जाएगा, हैप्पी 2026 हो जाएगी। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि 2026 में दुनिया खत्म है, वो मैं खुद बोलूँगा आई वेट पर वीडियो के एंड में, ठीक है? तो अभी बात करते हैं उन सारी एनिमे की जो कि 2026 में आने वाली है। 2026 का सबसे पहला महीना यानी कि जनवरी में भाई बॉन्कर के ऊपर बॉन्कर एनिमे आने वाली है। रिटर्निंग एनिमे टाइटल्स से लेके न्यू एनिमे टाइटल्स भाई सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज बताना तुमको विंटर 2026 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में जो एनिमे एयर होती है, आज मैं उनके बारे में तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। कौन सी एनिमे आएगी, कौन से स्टूडियो ने उसको एनिमेट किया है और उस कौन सी डेट से एयर होना शुरू होएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद रिटर्निंग टाइटल्स, वो एनिमे जिनके आगे के सीजन आ रहे हैं, मतलब फर्दर सीजन्स, सीजन नंबर 1, 2, 3 मतलब आगे के सीजन आ रहे हैं। शॉर्ट्स में कोर 2 भी आ रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। चलो शुरू करते हैं विद द रिकरिंग टाइटल्स फर्स्ट। अब इस लिस्ट के सबसे ऊपर सबसे पहला टाइटल जिसका नाम है वो है जुजुत्सु काइसेन सीजन 3। Returning with season 3 Jujutsu Kaisen is going to be amazing this season, animated by MAPPA Studio और ये रिलीज होने वाला है from 8 January every week, मतलब हर एक वीक 1 जनवरी से इसके एक एक एपिसोड ड्रॉप होना शुरू होंगे। और भाई इस बार एक्शन जो इसमें मचेगा है ना भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे विथ फ्री रेंज सेकेंड सीजन, फ्री एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड भाई ये एनिमे एकदम ही लाइक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनिमे है। पिछले साल वो एनिमे ऑफ द ईयर जीत सकता था, आई मीन इस साल, बट स्टिल सोलर रैंक की वजह से नहीं जीत पाया और इस साल फिर से नहीं जीत पाएगा बिकॉज ऑफ जुजुत्सु काइसेन। दिस इज काइंड ऑफ फील अनफेयर फॉर इट। तो हाँ, ये एयर होना शुरू होएगा फ्रॉम जनवरी 16। उसके बाद उशिनो को रिटर्न कर रहा है उसके सीजन नंबर 3 के साथ, जिसको एनिमेट किया है टोगा कोबो। नहीं आता मुझे नाम नहीं, मैंने स्टूडियो का नाम ही पहली बार सुना है। तो ओशिनो को शुरू होएगा एयर होना फ्रॉम जनवरी 14। तो ओशिनो को फैंस तैयार हो जाओ भाई, इसके पहले 2 सीजन आते गए एंड पता ही नहीं चला यार, बहुत शादी से इसके पहले 2 सीज़न निकल गए। मुझे अभी तक ऐसा था दैट एक ही सीज़न था। तो हाँ, अगर तुम ओशिया को फैन हो सो यू शुड बी एक्साइटेड फॉर सीज़न 3। उसके बाद आ रहा है फायर फोर्स का सीज़न नंबर 3 इट्स कोर 2। देखो फायर फोर्स मैंने थोड़े टाइम पहले ही देखी खत्म की थी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, अगर तुम देखना चाहते हो तुम उसको देख सकते हो। तो फायर फोर्स एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे है। ये कोर 2 जो आ रहा है सीज़न 3 का उसका एंड मार्क करेगा एंड मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ इसमें रिवील होने वाली है। और अगर तुम्हें एक्शन वगैरह देखना पसंद है तो मैं ये डेफिनेटली देखनी चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद एक एनिमे जो कि मैंने फिर से अभी रिसेंटली में देखी थी जिसका नाम है हेल्स पैराडाइज। इसका सीजन 2 अभी आने वाला है, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। सिर्फ 12 या फिर 13 ही एपिसोड है इसके। इट्स ग्रेट भाई, इस पर तुम्हें एक्शन वगैरह सब देखने को मिल जाएगा और इसकी स्टोरी भी एक्चुअली में अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। एंड सीजन 2 अभी इसका आने वाला है, इसको फिर से एनिमेट कर रहा है मापा और ये एयर होना शुरू होगा फ्रॉम जनवरी 11। तो हेल्स पैराडाइज फैन गेट रेडी, और भाई मैं भी रेडी बैठा हूँ, मुझे चैनल पसंद है और मैं जानना चाहता हूँ दैट आगे क्या होगा इसमें। उसके बाद एक अजीब सा एनिमे जिसका सीजन 2 आ रहा है, उसका नाम पढ़ता हूँ टिस टाइम फॉर टॉर्चर प्रिंसेस कोर 2, एनिमेटेड बाय पाइन जैम एंड स्टार्ट्स एट जनवरी 12। मतलब अगर किसी ने देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बी हैप्पी दैट तुम्हारे एनिमे का सीजन 2 आ रहा है। मैंने तो नाम भी बड़ी बार सुना है यार। उसके बाद एक और अजीब सा नाम बोलता हूँ, एनिमे आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू सीजन 2, एनिमेटेड बाय टाइफोन ग्राफिक्स एंड स्टार्ट्स इन जनवरी 8। अगर इसको भी किसी ने देखा है तो देख रहे हो, सीजन 2 आ रहा है। उसके बाद एक और भाई कितना अजीब एनिमे का नाम है यार इस बार। एक और एनिमे है जिसका नाम है ब्लू म्यूरू, मतलब क्या है मुझे नहीं पता, बट इसका सीजन 2 आ रहा है, एनिमेट के बाय माहो फिल्म्स एंड इधर सब एयर टाइम लिखा है विच इज सैटरडे, विच आई डोंट नो, इधर डेट इन नहीं दी है। बट अगर तुम इसका सीजन 2 देखने के लिए एक्साइटेड हो, अगर तुमने सीजन 1 देखा है, अगर तुमने इसका नाम सुना है, या अगर वेरी वेल तुम देख सकते हो इसका सीजन 2। आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मांगा सीरीज जो कि आई डोंट थिंक दैट एनिमे में इतना ज़्यादा सक्सेस कर पाएगी, लेकिन इसका नाम ज़्यादा नहीं सुनता हूँ। नाम है इसका गोल्डन काउबॉय। इसका फाइनल सीजन आ रहा है, एनिमेटेड बाय प्रिंस वेज, इस स्टूडियो का नाम है और ये एयर होना स्टार्ट होएगा फ्रॉम जनवरी 5। तो अगर तुम गोल्डन काउबॉय को देखता है और तुम इसके इंटरेस्टेड हो तो यू आर गोना लव दिस सीजन बिकॉज़ इट्स द फाइनल सीजन और इसके साथ पूरी स्टोरी इसकी कंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए एमएफ कोस्ट का सीजन 3 आ रहा है, एनिमेटेड बाय फेलिक्स फिल्म और ये एयर होना स्टार्ट होएगा फ्रॉम द 1 जनवरी, मतलब
न्यू ईयर के दिन से ये आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद माय हीरो फैंस, अगर तुम्हें लगा था माय हीरो खत्म हो गई है तो नो, माय हीरो एकेडमिया का एक तुम जानते हो एक स्पिन ऑफ है जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटिस। उसका सीजन 2 कब का कंफर्म हो चुका था एंड जनवरी में ही उसका सीजन 2 आने वाला है, ऑफ कोर्स एनिमेटेड बाय बोन्स। और उसका सीजन जो ये 2 है वो चालू होगा फ्रॉम 5 जनवरी। तो वही माय हीरो फैंस जस्ट लाइक मी, मेरी फर्स्ट एनिमे थी माय हीरो, मैंने बोल चुका हूँ शायद से पहले, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर तुम भी माय हीरो को फिर से देखने के लिए एक्साइटेड हो तो गेट रेडी, बिकॉज भाई सीजन 2 में तो उस फाइट से मजा आ सकता है क्योंकि अब तो इनका एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो ये थे सारे लिस्ट और सब रिटर्निंग टाइटल्स के जो कि इस विंटर 2026 या फिर जनवरी में तुम कह सकते हो रिटर्न करने वाले थे। अब आते हैं वो सारे नाम जो कि नए एनिमे है। अब देखो इसमें से मैंने काफ़ी सारे नाम छोड़ दिए क्योंकि भाई लिस्ट एक्सट्रीमली ज़्यादा लंबी बनती जा रही थी एंड मैंने ये जो पूरी लिस्ट निकाली है ना उसमें से 1 या 2 ही ऐसे एनिमे है जिनका मैंने नाम पहले से सुन के रखा था, अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इनका नाम नहीं सुन के रखा। और भाई मैं बताऊंगा तो शायद से तुम भी कंफ्यूज होगा कि भाई ये क्या एनिमे है सब, लाइक जनवरी के एनिमे। तो शुरू करते हैं विद द न्यू एनिमेस गोइंग ऑन। तो सबसे पहला एनिमे है सेंटेंस टू बी हीरो, इसका नाम मैंने सुन रखा है, इसको एनिमेट किया है स्टूडियो काई ने और ये एयर होना शुरू होगा फ्रॉम जनवरी 3। उसके बाद आता है A Gentle Noble's Vacation Recommendation, इसका स्टूडियो का नाम मुझे पढ़ना नहीं है तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ। एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम एयरिंग जनवरी 7। अगर तुम कोई ऐसे आदमी हो जिनको नए नए एनिमे ट्राई करने का शौक है तो देन यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस। तो ये जो रिकमेंडेशन पूरे दे रहा हूँ जो लिस्ट आ रही है इसमें तुम कोई भी उठा के देख लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे भी बोल देना क्योंकि वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर गुड एनिमीज। उसके बाद है अ मिस एंथ्रो टीचेस अ क्लास फॉर एनिमल्स, इसका मतलब क्या ना मुझे भी नहीं पता है, ये एयर होना शुरू होगा फ्रॉम 10 जनवरी। तो अगर तुम अगेन नए एनिमेस के लिए एक्साइटेड हो तो यू कैन गो फॉर दिस। इसके बाद है एन एडवेंचरस डेली ग्राइंड एट एज 29, इसका पोस्टर मैंने थोड़ा टाइम पहले देखा था तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये एयर होना शुरू होगा फ्रॉम जनवरी 7। उसके बाद है डार्क मून द ब्लड एल्डर, देखो ये एनिमे एयर होना शुरू होगा फ्रॉम जनवरी 9 एंड यू कैन वॉच इट। अगर तुम्हें कुछ काइंड ऑफ लाइक नाम से तो लग रहा है डार्क है, मैंने एक का भी सिनॉप्सिस नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ नहीं चाहता था इसमें क्या होने वाला है। उसके बाद एक एनिमे है जिसका नाम है टेड अकाउंट, ये होना शुरू होगा फ्रॉम जनवरी 10। उसके बाद है इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। उसके बाद आ रही एक काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड सीरीज, उसका नाम है फेट स्ट्रेंज फेक। अगर तुम फेट सीरीज के फैन हो तो तुम्हें ये पसंद आएगा। दिस एनिमेटेड बाय A1 पिक्चर्स जिसने सोलर लिंक को एनिमेट किया था एंड मेरे ख्याल से पहले फेट जो सीरीज थी उसको एनिमेट किया था मेरे क्रीमस के स्टूडियो ने, उस स्टूडियो का नाम भूल गया मैं, तो मेरे ख्याल से उसने एनिमेट किया था बट आई गेस द स्टूडियो अभी चेंज हो गया है, ठीक है। और हाँ ये एरोना शुरू होगा फ्रॉम जनवरी 3। उसके बाद है हानाकिनी, एक फाइनल एक सिंपल सा नाम, तो ये एनिमे एरोना शुरू होगा जनवरी 4। एंड फॉर सम रीज़न इसका जब मैंने प्लॉट पढ़ा तब मुझे याद आ रहा था माय ड्रेस अप डार्लिंग का वो एक कॉस्प्ले जो कि वो स्कूल में करती है, मुझे वो याद आ रहा था। मेरे ख्याल से ये काइंड ऑफ वही सेम थिंग है या फिर कुछ अलग है, इंस्पायर्ड फ्रॉम इट, वी डोंट नो। बट हाँ अब आगे बढ़ते हुए एक नाम है इन द क्लियर मूनलाइट डस्ट स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 11। भाई बहुत ही सारे नाम है, इस बार मैं चैनल बोलो मैं बहुत सारे एक्चुअली कट किए हैं नाम इधर। उसके बाद रहते हैं आखिरी 2 एनिमे जिसमें से एक का नाम मैंने सुना है। तो पहले जो एक बहुत ज़्यादा लंबा नाम है उसका नाम लेता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लंबा नाम है इसका, देखो इसका नाम है इसेकाई ऑफिस वर्कर द अदर वर्ड्स बुक्स डिपेंड ऑन द बीन काउंटर। क्या हो रहा है इस बारे में, क्या हो रहा है इस एनिमे में, मैं अब इंटरेस्टेड हूँ, इसको देखूंगा शायद। ये एड होना शुरू होगा फ्रॉम जनवरी 6। और अब आते हैं लास्ट एनिमे जो कि मैंने इस लिस्ट पर डाल रखा है, ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा एनिमे जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किया है। तो अगर तुम उनमें से कोई सी एनिमे को देखने वाले हो तो बस कमेंट सेक्शन में लिख देना। आखिरी एनिमे है द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी वाइफ। इसी मांगा के बारे में मैंने बहुत सुना है, एक बाहर के क्रिएटर है जिसने इसकी मांगा अनबॉक्स की तो मुझे उसके रिलेटेड ये पता है दैट भाई ऐसा भी कुछ ऐसी करता है। तो ये जो है वो एनिमे फ्रॉम जनवरी 8 एंड दैट्स ऑल फॉर ऑल द एनिमे व्हिच आई हैव टेकन आउट इन लिस्ट फॉर विंटर 2026 अबल जनवरी टू मार्च एंड लाइक जनवरी टू मार्च में जितने भी एनिमे ऐड होने वाली, ये मोस्ट ऑफ बड़े नाम जो है वो सारे मैंने तुम्हें बता दिए। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो कमेंट में लिख देना। एंड हाँ आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। कीप वॉचिंग एनिमे, मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।